सांसद की हत्या की इतनी खौफनाक कहानी जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। जुर्म का सबूत मिटाने के लिए उसने अलग तरीका भी ढूंढ निकाला था, ऐसा तरीका जिससे न शिकार का पता चलता न सबूतों का नामो निशान। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। एक सांसद की हत्या की इतने खौफनाक कहानी जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। जुर्म का सबूत मिटाने के लिए उसने अलग तरीका भी ढूंढा, ऐसा तरीका जिससे न शिकार का पता चलता न सबूतों का नामो निशान। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की हत्या में आए इस सीसीटीवी ने वो सारे राज बेपर्दा कर दिए हैं। इसी फ्लैट में सांसद की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े किए गए और पुलिस को शक है कि इन्हीं सूटकेस और थैलों में सांसद का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डिस्पोज किया गया। इस केस में अब हनी ट्रैप की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिसिया जांच में ये चेहरा सामने आया है। इसका नाम है सेलेस्टी रहमान। बताया जा रहा है कि इसी लड़की ने कोलकाता में सांसद से दोस्ती की और उसे लेकर एक रिहायशी बिल्डिंग में पहुंची। वहां पहले से मौजूद लोगों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। सेलेस्टी रहमान को सांसद अनवरुल अजीम के कारोबारी दोस्त ने मर्डर की सुपारी दी थी। हत्या की प्लानिंग 2 महीने पहले बनाई गई। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद की हत्या मामले में पहली गिरफ्तारी की और इसके बाद हत्याकांड के ऐसे राज सामने आए कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए मुंबई के पेशेवर कसाई को हायर कर कोलकाता बुलाया गया। उसका नाम है जिहाद हवलदार। मुंबई से कोलकाता आने पर जिहाद न्यू टाउन के फ्लैट पहुंचा। वहां अपने 4 बांग्लादेशी साथियों के साथ मिलकर जिहाद ने सांसद की गला दबाकर हत्या कर दी। जिहाद ने सांसद के शव की खाल उतारी और सारा मांस निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने शरीर के हिस्सों को पॉलीथीन में पैक कर दिया। लगातार 3 दिनों तक इन आरोपियों ने शव के टुकड़ों को वहां से निकाला और टैक्सी के जरिए उन टुकड़ों को जगह जगह पर फेंक दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि शव के टुकड़ों को इस तरह से डिस्पोज किया गया कि वो कभी पुलिस के हाथ न लगे। সেটা আমরা তদন্ত করছি। যদি আমরা দেখছি যে এখানে কি আমরা তো বললাম তো অ্যাকচুয়ালি তদন্ত শেষ না করে তো আসলে বলা যাবে না। এখানের অবস্থাটা নারীকে দিয়ে হানি ট্র্যাপ করা হয়েছে না, সেখানে টাকার কোনো ঘটনা ছিল বা সেখানে কোনো রাজনৈতিক মানে ছিল, সেখানে কি অর্থনৈতিকভাবে কোনো ছিল, অথবা সেখানে এলাকার দুর্বৃত্তদের দমন করতে গিয়ে কোনো গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে, সবকিছু তদন্ত শেষ করে না বলা যাবে না। अब पुलिस हत्या के मास्टरमाइंड अख्तर उस्मा की तलाश में है, जो अमेरिका में रहता है। उसी ने सांसद की हत्या के लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका की सुपारी दी थी। बताया जा रहा है कि अख्तर उस्मा और सांसद अनवरुल अजीम दोनों कारोबारी दोस्त हैं, लेकिन उनके बीच अनबन चल रही थी और इसीलिए हत्या की पूरी प्लानिंग की गई। पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ और पानी की अहमियत उस वक्त पता चलती है जब आसमान से आग बरसती है, धरती का सीना सूख जाता है और इंसान अपने गले की प्यास बुझाने के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तरसता है। दिनों दिन बढ़ती गर्मी, रसातल में जाता जलस्तर और हवा में घटती ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कोशिश शुरू की है राजनांदगांव जिला प्रशासन ने। तरक्की की अंधी दौड़ में विकास के बयान ने हवा का रुख मोड़ दिया है। नतीजा जलवायु परिवर्तन, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश नहीं हो रही है तो कहीं बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। तापमान हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। रही सही कसर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और खनन पूरा कर दे रही है। ऐसे में कुछ बिगड़ रहा है तो वो है धरती का संतुलन। ऑक्सीजन खरीदकर फेफड़े की भूख मिटाने की कुव्वत रखने वाले मौज में जी रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग बूंद बूंद पानी को मुहताज हैं। पहाड़ सूख रहे हैं, तालाब में पानी नहीं है, जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में पहाड़ और जंगल की पुरानी रौनक लौटाने के लिए एक छोटी सी कोशिश छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुरू हुई है। 100 से ऊपर पहाड़ियाँ हैं, 110 से 111 पहाड़ियाँ हैं और मनरेगा से इस काम को हम लोगों ने स्वीकृत किया है और बहुत ही अच्छा काम है।
और एक एक पहाड़ी में तीनों चारों डायरेक्शन में जहाँ से ही पानी जा सकता है वहाँ नीचे टैंक स्टेप बाय स्टेप करके टैंक बना है ताकि वहाँ से नीचे चला जाएगा। और करीब 4 लाख रुपए एक एक पहाड़ी पे इसकी लागत आएगी, तो वो हम लोग मनरेगा से उसको राजनांदगांव जिला प्रशासन ने 42 पंचायतों की 111 पहाड़ियों पर 2.5 लाख से ज्यादा गड्ढे खुदवाए हैं। इन गड्ढों में 14 जून के बाद पौधारोपण किया जाएगा ताकि पहाड़ों को फिर से हरा भरा किया जा सके। बारिश में आसमान से गिरने वाली बूंदे इन छोटे छोटे गड्ढों में रुके और वहां से धीरे धीरे रिसकर पहाड़ियों के नीचे बनाई गई 2250 गड्ढों में ठहरे। ये पानी इंसानों की प्यास बुझाएगा, धरती का जलस्तर बढ़ाएगा, गांव से लेकर शहर तक सूख रहे बोरवेल, नल और कुएं तक जाएगा और खेती किसानी में भी बहुत काम आएगा। पहाड़ों पर फैलने वाली हरियाली हवा में घुलते जा रहे जहर को खत्म करेगी। इस अभियान को साकार करने के लिए ग्रामीणों ने भी अपना योगदान दिया है। बेहतर भविष्य के लिए पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इस पूरे अभियान की जमीन पर आकार लेने के लिए ये जरूरी है कि इस पहाड़ों पर लगाए जाने वाले पौधे पेड़ बनकर वादियों को गुलजार करें। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।